लास्ट वीडियो में अपने बात किए थे पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में और उनके वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है उससे हमें क्या ख़तरा है और उनके देश को क्या प्रॉब्लम आ रही है उस बारे में। पर इस वीडियो में अपने बात करेंगे पाकिस्तान की बैकग्राउंड के बारे में और उनके जो मिलिट्री है उनका क्या रोल रहा है उनके देश के तरफ उसके बारे में। तो चलिए जानते हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड का 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इसकी आबादी है 25 करोड़ की और उनकी जो आबादी है उसका आधा पॉपुलेशन का एज जो है वो 25 साल से नीचे है। पाकिस्तान अपना बॉर्डर्स जो है वो शेयर करता है इंडिया के साथ ईस्ट में, ईरान के साथ साउथ वेस्ट में, अफ़गानिस्तान के साथ वेस्ट में और उनका सबसे बड़ा दोस्त चाइना उनके साथ नॉर्थ ईस्ट में, और साउथ साइड में उनका है अरेबियन सी। पाकिस्तान का अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ आए दिन कॉन्फ्लिक्ट लगा ही रहता है, इसीलिए वो अपने नेशनल एक्सपेंडिचर का 18% अपने डिफेंस में यूज़ करते हैं। और इसी वजह से क्योंकि इतना बड़ा चंक ऑफ एक्सपेंडिचर डिफेंस में जा रहा है, उनका डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके जो पॉलिटिकल और गवर्नमेंट के मैटर्स है उसमें भी टाइम टू टाइम इंटरफेयर करता है। पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट हुए 76 ईयर्स हो गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे इन द ईयर 1947 और वर्ल्ड को सबसे बड़ा ह्यूमन इमिग्रेशन देखने को मिला था, जहां 65 लाख मुस्लिम्स इंडिया साइड से पाकिस्तान साइड इमिग्रेट किए थे। वहीं 50 लाख के आसपास लोग जो कि हिंदू और सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे वो पाकिस्तान से इंडिया साइड में आए थे। इस पार्टीशन के टाइम पे एक बहुत बड़ा जेनोसाइड भी हुआ था, बहुत खून बहा था और ये जेनोसाइड स्पेशली अफेक्ट किया था पंजाब को। 1947 में पाकिस्तान को अपना नेशन मिलते ही फर्स्ट काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट काम किया वॉर डिक्लेयर किया इंडिया के साथ कश्मीर के इशू पे। उनको कश्मीर कब्ज़ा करना था। पाकिस्तान हमेशा ही अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है और इसी वजह से उनको अपने आर्मी पे इतना खर्चा करना पड़ता है, जिसके वजह से उनकी आर्मी इतनी पावरफुल है और हर एक एरियाज़ में घुस चुकी है, हर एक डिपार्टमेंट में आर्मी घुस चुकी है उनके नेशन में। 1949 से पाकिस्तान 3 स्टेट में रहा है, डेमोक्रेटिक स्टेट, थियोक्रेटिक स्टेट और मार्शल लॉ। फर्स्ट 9 साल तो उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन उनका बना इन द ईयर ऑफ 1956, लेकिन उसके 2 साल के अंदर ही 1958 में प्रेसिडेंट मुर्ज़ा ने वापस एक कू कराया और मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और मोहम्मद खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। लेकिन उसके 3 हफ्ते के अंदर ही मोहम्मद खान ने वापस एक कू करा के मुर्ज़ा को प्रेसिडेंटशिप से हटा के खुद प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान अपना इतना स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाया कैसे? 1952 से 1965 तक यूएस और चाइना ने दोनों मिल के हेल्प किया पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने के लिए। 1954 से यूएस ने 6 आर्मर्ड रेजिमेंट बनाने में पाकिस्तान की मदद की और 1962 तक 2.3 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को दिया गया यूएस के द्वारा। 1963 में पाकिस्तान और चाइना ने एक अग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है सीनो पाकिस्तान अग्रीमेंट। एक यूएस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जब अनक्लासिफाई हुआ उसमें पता चला कि चाइना ने 1963 से ये सीनो पाकिस्तान अग्रीमेंट के वजह से पाकिस्तान को 78 MiG-19 फाइटर प्लेन्स दिए और 12 लाइट बॉम्बर प्लेन्स दिए। प्लेन्स के अलावा चाइना ने 160 T-59 और कुछ T-34 मीडियम टैंक्स भी प्रोवाइड किया पाकिस्तान को। चाइना ने एमुनेशन वाइज भी पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, मोटर्स, रिकॉइललेस राइफल्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स एंड ट्रक्स, ये भी प्रोवाइड किया चाइना ने पाकिस्तान को। इतना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाने के बाद भी पाकिस्तान का पॉलिटिकल एंगल फिर भी टर्मोइल में था, फिर भी कियोस में ही था। 1969 में वापस से एक मिलिट्री कू होता है
अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल खान, और वो मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं वापस पाकिस्तान में। लेकिन सरप्राइजिंगली 1970 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि फर्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में। लेकिन फेवर में नहीं था उनके इलेक्शन का रिज़ल्ट, पर उन्होंने अपना पावर नहीं छोड़ा, अपना चेयर हैंडओवर नहीं किया, जिसका इफ़ेक्ट पड़ा एक वॉर में जिसको बोला जाता है बंगाली लिबरेशन वॉर। इस बंगाली लिबरेशन वॉर में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पर ये देखते ही कि इंडिया ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वेस्ट पाकिस्तान ने इंडिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया और यूएस ने एक बड़ा पार्ट प्ले किया। उन्होंने $35 बिलियन का एड प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, आर्म्स एंड अम्यूनेशन तो अलग से प्रोवाइड किया। इतना कुछ मिलने के बाद भी एज यूजुअल पाकिस्तान वो वॉर भी हार गई और 1971 में बांग्लादेश को फर्स्ट अपना नेशन स्टैचर मिला, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। बंगाली वॉर हारने के बाद पाकिस्तान ने अपना वापस से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और 5-6 साल डेमोक्रेटिकली कंट्री रन हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर भुट्टो। लेकिन 1977 में वापस मिलिट्री कू होता है लेड बाय जनरल ज़िया और प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को हटा दिया जाता है। 2 साल मार्शल लॉ पे रहने के बाद 1980s में वापस द इनफेमस वॉर स्टार्टेड, कारगिल वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसका रिज़ल्ट सबको पता है, पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उनको इकोनॉमिकली पड़ा, उनका इकोनॉमिकल स्पाइनल कॉर्ड टूट गया। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटाकर वापस कू करके जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट बनते हैं और अपना टेन्योर चलाते हैं 2001 से 2008 तक। इस टाइम पीरियड में अमेरिका में एक टेररिस्ट अटैक होता है, 9/11 अटैक बाय ओसामा बिन लादेन। तो यूएस पाकिस्तान को अपना अलाय बनाती है अपना वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के लिए, और पाकिस्तान को पैसे दिए जाते हैं तालिबान से लड़ने के लिए। पाकिस्तान को ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन तक मिलते हैं यूएस से तालिबान से फाइट करने के लिए। और उस टाइम पीरियड पे पाकिस्तान का जीडीपी 50% के रेट से ग्रो हो रहा था। फाइनली मुशर्रफ का टेन्योर 2008 में ख़त्म हुआ, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कैंडिडेसी को चैलेंज किया सेकेंड टर्म के लिए। पर मुशर्रफ ने क्या किया, वो चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करके उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया नेशन वाइड। बट लेटर ऑन अल्टीमेटली उनको झुकना पड़ा, उनके अगेंस्ट में ट्रीजन की केसेस थे, तो उन्होंने इमरजेंसी हटा के खुद देश छोड़ के भाग गए दुबई में। और इस साल 2023 में फरवरी के महीने पे उनका डेथ हो गया दुबई में। पाकिस्तान लास्ट 1-1.5 साल से डिफ़ॉल्ट के पोजीशन में था, लग रहा था अब डिफ़ॉल्ट होगा, अब ये कंट्री डिफ़ॉल्ट होगा, श्रीलंका जैसा हालत होगा। लेकिन आईएमएफ ने लास्ट मंथ उनको $3 बिलियन दिया, जिसके वजह से वो डिफ़ॉल्ट होते होते बच गए। पर अगर आपको पाकिस्तान के बारे में और डिटेल्स में उनका करंट सिचुएशन जानना है तो अपना जाकर लास्ट वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को patreon.com में सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू। मैं हूँ सोहम। बाय।